10 साल का मासूम बच्चा, सामने लटक रही थी माँ और छोटे भाई की लाश। अकेले अकेले उसने कैसे गुजारी होगी वह रात। आया एक दिल दहला देने वाला मामला। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। खबर निकलकर सामने आ रही है पालमू से, जहां पर एक बड़ा ही दिल दहला देने वाला मामला निकल कर सामने आ रहा है। दोस्तों, यह घटना निकलकर सामने आ रही है वहीं के बगिया गांव से, जहां पर एक महिला ने एक बड़ा ही खौफनाक कदम उठाया। लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक था महिला की मौत के बाद हुआ वह कांड। दोस्तों, बता देना चाहते हैं, महिला का नाम यहाँ पर शांति देवी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 38 साल थी। शांति देवी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक बच्चा बड़ा था, उसका नाम छोटू था और उसकी उम्र 10 साल थी। छोटा बच्चा 8 साल का था और उसका नाम कुणाल था। काफी अरसे से वह वहां पर गांव में ही रहा करते थे। उसके पति का नाम विकास बताया जा रहा है। दरअसल विकास ने 1 साल पहले ही दूसरी शादी कर ली। विकास की दूसरी शादी से अब शांति पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अब वह काफी घबरा गई थी कि अब वह अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी। दोस्तों, थोड़े दिन तो विकास अपनी पत्नी के साथ बाहर रहता है। उसके बाद वह अपनी दूसरी पत्नी को भी पहली पत्नी के साथ गांव में ही ले आता है। लेकिन जल्द ही दोनों में लड़ाइयां होने लगती है। दोनों की रोज रोज की लड़ाइयां देखकर अब विकास परेशान हो जाता है और अपनी दूसरी पत्नी को लेकर पुणे चला जाता है और वहां पर दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करता था। अब यहाँ पर गाँव में अकेले 2 बच्चे और उनकी माँ रह गई थी। अब माँ के लिए बच्चों का खर्चा चलाना काफी मुश्किल हो गया था। दिन ब दिन अब वह काफी तनाव में रहा करती थी, जिसके बाद वह इतना बड़ा खौफनाक कदम उठाती है। वह अपनी साड़ी लेती है और 3 जगह उनको लटका देती है, उनका फंदा बनाती है और बच्चों को कहती है कि बेटा आज हम ऐसे ही झूला झूलेंगे। जिसमें से बड़ा बच्चा 10 साल का होता है, वह समझदार होता है। वह समझ जाता है कि माँ कुछ गलत करने वाली है। जिसके बाद वह माँ को बोलता है कि माँ ऐसे झूला नहीं झूला जाता। लेकिन माँ कहती है कि आज तो बेटा हम सब ऐसा ही झूला झूलेंगे। जिसके बाद पहले छोटे बेटे को, उसके बाद बड़े बेटे को, उसके बाद वह खुद भी लटक जाती है। बड़े बेटे को सामने एक चाकू दिखाई देता है, वह उससे अपना कपड़ा काट लेता है। जिसके बाद वह नीचे गिर जाता है। जल्दी से उठकर वह अपनी माँ के गर्दन पर लगा कपड़ा काटता है। उसके बाद छोटे भाई का कपड़ा काटता है, लेकिन उनको जगाने का काफी प्रयास करता है, वह नहीं जग पाते हैं। रात के 11 बज रहे थे और मासूम बच्चा अपने माँ और छोटे भाई को जगाने का प्रयास कर रहा था। लगातार काफी देर तक जगाने के बाद वह समझ जाता है कि उसकी माँ की और उसके भाई की मौत हो चुकी है। वह सारी रात अपनी माँ और भाई की लाश के साथ बैठा रहता है और इस उम्मीद में बैठा रहता है कि मेरी माँ और मेरे भाई शायद उठ जाएंगे। सारी रात उनके साथ बैठ कर अपनी माँ को जगाता तो कभी अपने छोटे भाई को जगाने की प्रयास करता। दोस्तों, लेकिन ना तो माँ उठी ना ही छोटा भाई उठा। जैसे तैसे करके मासूम सारी रात गुजारता है। सुबह के 5 बजे होते हैं। उसके बाद वह घर से निकलकर भागता है अपना दादी के घर पर, जो कि थोड़ी दूर के बाद ही था। वह घर पर जाकर बताता है कि ना ही तो सारी रात से मेरा भाई उठा है, ना ही मेरी माँ उठी है। दोनों ने मुझे भी झूला झुलाने की कोशिश की थी। जिसके बाद दादी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वह भाग कर वहाँ पर जाती है तो देखती है कि पूरा का पूरा परिवार तो उसका खत्म हो चुका था। आसपास में सूचना दी जाती है, पुलिस को बुलाया जाता है। ऐन मौके पर पुलिस पहुंचती है, पति को खबर दी जाती है। जिसके बाद से इस मामले में लगातार जांच चल रही है। पुलिस का कहना है कि हो सकता है किसी दबाव में आकर आत्महत्या की हो, जिसके चलते वह लगातार इस मामले में जांच कर रहे हैं।